वेद व्यास जी ने लिख दिया कि शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। शंकर भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन करने से हमारा दुख कष्ट और रोग समाप्त हो जाता है। शिव जी का प्रसाद दूसरी रात्रि तक नहीं रखा जाता। आप लोग 16 सोमवार के उपास करे होंगे। 16 सोमवार करें किसी ने? जिन करे जरा हाथ उठाना। अरे बहुत सारों ने करे ने। प्रणाम जी जी आपको और मेरे भाइयों को भी दंडवत प्रणाम। आप लोगों ने 16 सोमवार करें। उसमें लिखा है शंकर भगवान का चूरमे का जो प्रसाद बनता है, उद्यापन का जो प्रसाद बनता है, उसको 1 रात्रि नहीं रखा जाता। यह 16 सोमवार की कथा में लिखा है, यह 16 सोमवार के उद्यापन में लिखा है। शिव का प्रसाद 1 रात्रि नहीं रखा जाता। क्यों? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है शिव का प्रसाद सामने आया और तुमने ये विचार करा कि इसको मैं बाद में खाऊंगा, उसका भी दोष हो जाता है। शिव का प्रसाद आया, उसको तुरंत पालो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, उससे भी हमारे ताप दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो ये शिव तत्व को पाने का तरीका हमारा शास्त्र बताया। अब दुनिया के लोग कहे क्या जल चढ़ाने से कुछ फल मिल सकता है? ये एक अलवर की कोई माता ने पत्र लिखा, बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत योनि में पड़ गया था। चंचुला देवी ने कथा कर तत्व तुमरुका जी के मुख से सुना। तुमरुका कौन? 20 साल भी अगर औलाद नहीं है, 25 साल तक संतान नहीं, 28 साल 30 साल, इस व्यासपीठ ने तो 58 साल तक को देखा है। और आपने भी टीवी के माध्यम से देखा होगा, 58 वर्ष की आयु और संतान हो रही है, अर्थात शिव कृपा करने वाला है। महाराज 20-20, 25-25, 30 साल तक भी संतान नहीं है ना, बाबा पर भरोसा रखना, जल चढ़ाना मत छोड़ना, पशुपति व्रत मत छोड़ना, शिव जी की बेलपत्र खाना मत छोड़ना, और सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका नाम लेकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर लाल धागे में कमर पर शंकर भगवान का शिवलिंग देखते हुए पति पत्नी दोनों मंदिर के अंदर हो, शिवलिंग सामने हो और शिव जी पर से घुमाई हुई उस आंकड़े की जड़ को शंकर जी का शिवलिंग का दर्शन करते हुए अपने कमर पर नारी बांधे। बाबा देता जरूर है, पर जड़ भी लेकर आना तो पति पत्नी दोनों लेकर आना, साथ में जाकर, अकेले नहीं लाना, दोनों जाइए, दोनों जाकर जड़ लाओ। रजो धर्म के बाद तब बाबा पे से घुमाकर फिर कमर पर बांधो। शिव तत्व कहता। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो बांधी, अकेले गए होगे, ले आए होगे, किसी से मंगवा ली होगी, कोई नौकर चाकर भेज दिया होगा, पति गया होगा वो ले आया होगा, या आप मंदिर में अकेली गई होगी, बांध ली होगी, पति पत्नी दोनों ना गए होंगे। तुमरुकेश्वर महादेव, तुमरुका जी का नाम लेकर उस जड़ का स्मरण। तुमरुका साधारण है क्या? शिव भक्ति का एक रस तत्व है तुमरुका जी।